हेलो ऑल, अमेय हियर। कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है ऑब्वियसली। सितंबर लास्ट वीक में पीक बनाया था मार्केट ने, इंक्लूडिंग स्मॉल मिड एंड लार्ज कैप। एंड अक्टूबर में मार्केट गिरने का मेजर रीजन यही था कि सितंबर के क्वार्टर का जो रिजल्ट था सारे इंडस्ट्रीज का, सारे सेक्टर्स का बहुत वियर्ड था, because there was lot of dumping from China side since last 1 year. So कुछ ना कुछ सेक्टर में, कुछ ना कुछ बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स में मार्जिन श्रिंक हुआ है या फिर रेवेन्यू YOY बेसिस पे डाउन हुआ है। ओके, सो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो पीटा नहीं है। सो दैट्स वाई अक्टूबर से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था। एंड ट्रम्प के इलेक्शन, ट्रम्प के चुन के आने के बाद मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाया, ऑब्वियसली बिकॉज यूएस ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया। एंड सडनली फिर जब वो एज अ प्रेसिडेंट चुन के आए थे उसके बाद उन्होंने जो इनिशियल डेज में जो घोषणा किया था, दैट वाज मेजरली वाज नॉट एंटी to any nation, but specifically it was for China, then maybe Canada या फिर मैक्सिको के एंगल से उन्होंने कुछ चीजें कही थी, बट सारे वर्ल्ड ने उसको निगेटिवली लिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद देन अगेन ही क्लियरिफाइड कि ये चीजें स्पेसिफिक टू फ्यू कंट्रीज है, नॉट फॉर इंडिया। सो मार्केट ने और फिर एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग दिखाया था, यानी थोड़ा सा रैली किया था मार्केट ने। रैली आई मीन टू से खाली रिकवरी थी मार्केट की। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली नरेन इज वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर, बेस्ट यानी ओल्डेस्ट फंड मैनेजर मैं बोलूंगा। ही इज अ CIO इन ICICI सिंस लॉन्ग। सो उनको भी 25-30 साल का तजुर्बा है मार्केट में। एंड हीज स्टेटमेंट्स वेयर लिटिल वियर्ड एंड मे बी इट वेयर अगेंस्ट स्मॉल एंड मिड कैप। ऑब्वियसली काफी पॉकेट्स थे स्मॉल एंड मिड कैप में जो वैल्यूएशन वाइज वेयर नॉट गुड, बट सीन ऐसा हुआ कि जब कोई बड़ा इंसान बोलता है तो लास्ट वीक से आई वुड से कि लास्ट फ्राइडे को उन्होंने वो वीडियो रिलीज किया था जो सैटरडे बहुत कम लोगों ने देखा है, तो शायद मेरे वो नजर में आ गया था, बट देन दैट वीडियो वाज डिलीटेड। एंड लेटर दैट देयर वेयर वीकेंड को काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी सोशल मीडिया पे कि नरेन के बारे में क्रिटिक्स थे या फिर पॉजिटिव एंगल से भी देखा गया था। एंड सीन ऐसा होता है कि जब दादाजी कुछ बोलते हैं तो सारी फैमिली हिल जाती है। ऐसा ही सिचुएशन हुआ था हमारे स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में। एंड सडनली मेनी फंड मैनेजर रियलाइज या फिर मेनी रिटेल पीपल रियलाइज कि थिंग्स आर वेरी ओवर वैल्यूड। एक्चुअली ओवर वैल्यूड मैंने जैसे कहा कि कुछ पॉकेट्स में ही ओवर वैल्यूडनेस थी, बट सीन का ऐसा होता है कि जब स्मॉल मिड कैप पिटते हैं तो अच्छे बुरे सारे स्मॉल मिड कैप पिटते हैं। ओके, इवन दो क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी स्मॉल मिड एंड कैप बिजनेसेस के अच्छे थे, तो सितंबर 2024 के रिजल्ट्स काफी वियर्ड थे एंड अनएक्सपेक्टेडली काफी बिजनेसेस ने बहुत घटिया रिजल्ट्स दिखाए थे। कंपैरेटिवली क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो दिसंबर 2024 के जो रिजल्ट्स आए वो काफी अच्छे थे एज कंपेयर टू सितंबर के रिजल्ट्स। एंड वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट दिखे थी एंड रेवेन्यू भी थोड़ा गेन हो गया है, लाइक रेवेन्यू वाइज या टॉप लाइन वाइज या बॉटम लाइन वाइज भी काफी इंप्रूवमेंट हुए दिसंबर के रिजल्ट्स में। बट स्टिल एज द सेंटिमेंट्स आर बैड, हर स्मॉल एंड मिड कैप पिट रहा है। ओके, सो सिंस लास्ट वीक स्मॉल मिड कैप लगभग आप इंडाइसेस बोलो या स्पेसिफिक स्टॉक्स बोलो या स्पेसिफिक अगर आप पोर्टफोलियो भी बोलते हो, सो आई वुड से कि स्मॉल एंड मिड कैप के इंडाइसेस से खुद के पोर्टफोलियो को मत कंपेयर करो। अगर आपका हेवी कंसंट्रेशन है, अगर मान लो आप 5 से 10%
5 से 10 स्टॉक्स होल्ड करते हो आपके स्मॉल एंड मिड कैप के, तो आपका पोर्टफोलियो इंडाइसेस से ज्यादा गिरने वाला है। अगर मान लो आप 15-20 स्टॉक्स रखते हो आपके पोर्टफोलियो में, तो मे बी आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कम गिरेगा, बट इट विल बी इन लाइन विद द स्मॉल एंड मिड कैप का फॉल। ओके, एंड इफ यू आर होल्डिंग एसएमईज और माइक्रो कैप्स विच आर मे बी लेस देन 1000 करोड़ और 500 करोड़, तो आपका पोर्टफोलियो और ज्यादा गिरेगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम वैल्यू बाय, सो मे बी सम स्टॉक्स आर डिस्काउंट ड्यू टू सम बैड रिजल्ट्स, अगर आप वो लेने का कोशिश करोगे तो वो भी स्टॉक्स नॉर्मल सेक्टर से या उसके सेक्टर से ज्यादा गिर रहे हैं। ओके, सो अब ठीक है, गिर गए हैं, मे भी गिरने वाले हैं, ऑब्वियसली चीजें ऐसी हो रही है, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोग थोड़ा कैश में आने का प्रयास कर रहे हैं। सो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर के कारण स्मॉल मिड कैप नहीं गिरे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो मुझे और एक फीलिंग क्या आई है कि काफी म्यूचुअल फंड्स रिडम्ड हुए हैं, बिकॉज अगर आप ईएलएसएस के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, ईएलएसएस के कैटेगरी में अगर कोई म्यूचुअल फंड, तो ऑब्वियसली इस केस में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं एंड 3 साल का लॉकिंग पीरियड होने के बाद वो पॉलिसीज को रिडम कर देते हैं। जब वो रिडम्पशन मारते हैं तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को कोई ऑप्शन नहीं रहता है बट टू गिव बैक योर money back and maybe reinvest it. Okay, so that might be one reason. Second reason is like, चलो भाई मार्केट गिर रहा है, हम थोड़ा सा ना what you can say लॉस हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कुछ प्रॉफिट किया होगा साल में, कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, तो उसके अगेंस्ट जितना प्रॉफिट बुक किया उसके अगेंस्ट कुछ लॉस बुक करके आप इस साल कोई टैक्स पे नहीं करोगे, ऑफसेट कर दोगे आप आपके प्रॉफिट्स को, तो उसको लॉस हार्वेस्टिंग या मेनी वर्ड्स मेरे को टेक्निकल और बाकी के वर्ड्स नहीं पता, बट ऐसा मार्च के पहले लोग ये करते हैं, बट उससे फायदा नहीं होता है। क्या होता है, आप मान लो एक स्टॉक ए खरीद के प्रॉफिट कमा के उसको बेच दोगे, ओके, उसके अगेंस्ट आप स्टॉक बी लॉस में ऑफसेट करोगे, बट आप जाके फिर से स्टॉक बी लोगे, तो सीन कैसा हो जाएगा, अगर आपका 100 का स्टॉक है वो अगर 90 या 85 पे आ जाता है, ओके, तो आप वो लॉस हार्वेस्ट कर लोगे, एंड लॉस हार्वेस्ट करने के बाद आप वही स्टॉक खरीद रहे हो 85 पे, तो आज तो आप एस्केप हो रहे हो टैक्स से, बट फ्यूचर में तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा उसका, राइट। तो 85 का जब 100 हो जाएगा और अगले साल या उसके अगले साल या फ्यूचर में कभी आप प्रॉफिट बुक करोगे उस पे, तो ऑब्वियसली उस पे भी आपको टैक्स पे करना है। सो आई थिंक loss harvesting is not a good solution if you are buying the same stock. हाँ, अगर आपने कुछ गलती की है, गलती का स्टॉक ले लिया है, वो बेच के आपको दूसरा खरीदना है, then there is no issues. That's what I think if you are restructuring the portfolio. But again यहाँ पे वही होता है कि आप स्टॉक बी बेच के सी खरीदते हो, तो आपको बी बुरा लग रहा है, सी अच्छा लग रहा है, और किसी दूसरे बंदे को बी अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपसे खरीदेगा कम दाम में। तो वो और कैसा होता है कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई 21-22 में मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं, मेरा 100 का स्टॉक 500 हो गया है, बट मार्केट फॉल की वजह से अभी 300 पे आया है। तो कुछ लोग ये एंगल से भी बेचते हैं कि भाई मैं यार चलो ठीक है यार, 100 का 500 तो नहीं मिल पाया, 300 में ही मैं प्रॉफिट बुक करके ना मेरे जेब में पैसा रखता हूं। तो 90% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स का यही तजुर्बा रहता है। ओके, सो यानी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो ये जो फॉल जो हो रहा है उसमें मेरे ख्याल से इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है आप टेम्पररी टाइम करने का प्रयास करो, बट लॉन्ग टर्म में आप कितना ही टाइम करोगे मार्केट। ओके, सो द ओनली ऑप्शन एज आई ऑलवेज से कि आपको मंथली सिप करने से से ही आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट हो पाएगा। ओके, सो आई थिंक इफ यू आर इन राइट स्टॉक, इफ यू आर वेरी सिलेक्टिव कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं या कौन अच्छा रिजल्ट दे रहा है, भले ही वो 30-40-50% गिरा है मार्केट से, मे बी वो मल्टीपैगर भी हुआ होगा, बट अगर वो राइट वैल्यूएशन पे आ गए हैं तो मे बी आई थिंक यू कैन गो एंड बाय फ्रेश और maybe buy in big. Okay,
एंड अच्छा ही है। तो मैं तो बोलूंगा भाई ऐसा डीप पूरा साल या 1.5 साल रहे, सो दैट आपको वही स्टॉक्स डिस्काउंट्स में मिल जाए। तो ये जो सिचुएशन है हमने 2-3 महीने पहले ही डिस्कस किया था, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर एज 18-19 का फॉल ऑफ द स्मॉल मिड कैप। तो वहां पे निफ्टी फ्लैट या वन साइड ऊपर जा रहा था, बट स्मॉल मिड कैप गिर रहे थे। द रीजन वेयर सेम, ओवर वैल्यूनेस। ओके, बट when we get such discounts and but the thing is the only difference I can see 18-19 में और अभी के डेट में डिफरेंस एक ही है, कंपनीज जो है, बहुत सारी अच्छी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, जो 18-19 में रिजल्ट्स बहुत बुरे थे। तो ये एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है मुझे कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूफोरिक स्टॉक्स, सोलर, ट्रेन, PSUs, PSBs, ये जो थीम्स चली है पास्ट में, पावर की भी थीम थी, रिन्यूएबल्स की थीम थी, राइट? ये थीम को आप थोड़ा साइड में रखो और शांति से सोचो कि कौन से बिजनेसेस अच्छा करने वाले हैं फ्यूचर। बस जिनके अच्छे रिजल्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अच्छे रिजल्ट्स फ्यूचर में दिखा सकते हैं। ओके, एज अगेन आई एम टेलिंग कि आप 5 या 10 साल पुरानी हिस्ट्री देखो, जो स्टॉक आप खरीद रहे हो उससे आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगा। एंड डेफिनेटली लोग या काफी इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स का 18-19 का निगेटिव रिटर्न था। 17 से लेकर 19 तक के अगर आप देखोगे तो जिन्होंने ओवर वैल्यूड स्टॉक्स लिए थे, भले वो स्टॉक अच्छे हो सकते, ओवर वैल्यूडनेस में अगर वो स्टॉक होंगे, बट आपको कभी ना कभी वो अच्छे डिस्काउंट में मिलते हैं। तो 17 से 19 की जर्नी कुछ लोगों के लिए फ्लैट जर्नी थी, जहां पे 2-3 साल कोई रिटर्न्स नहीं आए थे। ओके, सिमिलर मेरे को लाइक करंट साल लग रहा है, बट द ओनली थिंग एज आई टोल्ड कि 1 या 2 साल मार्केट फ्लैटिश रहेगा। बट अगेन व्हाट आई एम टेलिंग कि रिजल्ट्स पास्ट से यानी 18-19 से काफी बेहतर है। कंपनीज ने काफी कैपेक्स कर रखा है, एक्सपेंशन किया है और एक्विजिशंस की है। मैं अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं। यूफोरिक कंपनी जो है उनका वही नेचर होता है, जब मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में रहते हैं या कोई पॉजिटिव सेक्टर में सेंटिमेंट बढ़ जाता है, तो ऐसे बहुत सारे SME, स्मॉल कैप्स एंड many other companies which don't have that core business and they pretend to start the core business. Just for an example, like there are many companies which tells कि हम डिफेंस में काम कर रहे हैं, and that stock rallied like anything. Okay, that stocks rallied like anything, but आप जाके देखोगे कि डिफेंस सेक्टर में वो कंपनियों का खाली 5 या 10% का रेवेन्यू ही खाली डिफेंस से आता है। बट द मार्केट रिस्पेक्टेड इट, और मार्केट ने वो यूफोरिया मोड में वो स्टॉक्स को डबल ट्रिपल लेके गए, बिकॉज कंपनी ने डिफेंस के एंगल से बहुत प्रमोट किया था। मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि जो कुछ भी रेवेन्यू आ रहे हैं कंपनी के, उसमें डिफेंस का कितना पोर्शन है, उसमें मार्जिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लोग खाली स्क्रीनर पे जाके फिल्टर मारते हैं, फॉर्मूला रन करते हैं, देखते हैं भाई प्रॉफिट बना रही है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, मार्जिन ठीक ठाक है, बाय कर लो। ओके, सो या आई एम अगेन टेलिंग कि मे बी 2-3 क्वार्टर और थोड़ा सा हार्शनेस रह सकता है मार्केट में। आई एम नॉट श्योर। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट क्वार्टर वाज द वर्स्ट, सितंबर 24 का। अभी रिकवरी अच्छी खासी हुई है, काफी अच्छे कंपनीज के थोड़े से केमिकल सेक्टर में या फिर जो ऑफबीट चल रहे थे लास्ट 1.5 साल से। ओके, अभी रिजल्ट्स जो है एक ही सेक्टर नहीं, मैं सारी कंपनियों की बात कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम द यूफोरिक या थीमेटिक स्टॉक्स में बोल रहा हूं। ठीक है, तो कंपनीज अच्छा रिजल्ट्स पोस्ट करने लगी है या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वो इंप्रूवमेंट दिखी है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 क्वार्टर लगेंगे उनके रिजल्ट्स स्टेबलाइज होने में। स्पेशली माइक्रो फाइनेंस का जो सेक्टर है उनकी बहुत गंदी तरीके से लगी पड़ी है। सो 100% भी कोई NBFC माइक्रो फाइनेंस में होगी या 5% भी उनका रेवेन्यू माइक्रो फाइनेंस से आ रहा होगा,
ऐसी सारी कंपनीज की लगी पड़ी है. ओके, because again there were many issues regarding multiple loans by a single customer with the multiple entities or multiple NBFCs, जिसका पैटर्न मे बी 3 क्वार्टर पहले पता चला. तो बहुत सारी कंपनीज ये एनपीए दबा रही है, बट कुछ कंपनीज खुल के आके एनपीएस को राइट ऑफ कर रही है, यानी लोन्स को राइट ऑफ कर रही है. तो एनपीए फिलहाल बढ़े हुए दिखेंगे, बट आई थिंक द माइक्रो फाइनेंस बिजनेस इज ऑल्सो स्टेबिलाइजिंग. इट मे टेक 1 or 2 क्वार्टर टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होके फिर से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आने के लिए. ओके, सो रिसेशन का माहौल होगा क्या भाई? अभी ट्रम्प को लोगों ने चुन के लाया है. ओके, ट्रम्प से बहुत अपेक्षा है, और अगर ट्रम्प भी गंदगी करता है तो डेफिनेटली क्राइसिस आने के चांसेस है. बिकॉज क्राइसिस इज लाइक यही है कि भाई सारे लोग लाइक स्टॉक मार्केट को ठोक देंगे फिर से, स्पेशली जो अभी शायद कुछ कंट्रीज में स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है. सो यू कैन से यूरोप के कुछ कंट्रीज है, चाइना है शायद, या यूएसए है. तो ये लाइफ टाइम हाई पे है इनके इंडेक्सेस या उनके स्टॉक मार्केट. तो अगर वो पीटते हैं तो इंडिया भी फिर से पीटे. ओके, सो इवन द स्टॉक्स आर डिस्काउंट्स. वो डिस्काउंट है 500 का 300 पे मिल रहा है, 200 पे मिल रहा है, इसलिए मत लो. ये देखो कि उसमें ग्रोथ, रियल प्रोडक्ट की ग्रोथ सस्टेनेबल है क्या अगले 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए. उसके बाद जाके आप डिसीजन लो उसमें सिक करने का. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल कि पैनिक का सिचुएशन नहीं है अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो. ओके, सो मुझे लगता है कि दीज आर द गुड अपॉर्चुनिटीज. 18-19 में मेरे काफी दोस्त लोग पैनिक किए थे, 50% लोग स्टॉक मार्केट से एग्जिट मार दिए थे. सेम सिचुएशन अभी आ सकती है, बट 18-19 वाज अ गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय मोर. सो 18-19 में मैं पर्सनली जितना कैपिटल हो सकता है मैं उतना इन्वेस्ट करते गया. तो ऐसे भी टाइम थे कि पूरी की पूरी सैलरी इन्वेस्ट हो रही थी. बिकॉज अगेन, नॉट बिकॉज द स्टॉक्स आर चीप, बट गुड बिजनेसेस आर एट चीप वैल्यूएशंस. ओके, सो स्टिक विथ द फंडामेंटल्स. यूफोरिया के स्टॉक्स को प्लीज टच मत कीजिए जो 10-20 बैगर हुए थे लास्ट 4-5-6 सालों में. ओके, सी द इफ देयर इज अ रियल ग्रोथ इन दैट स्टॉक. अगर रियल ग्रोथ है तो डोंट ट्राई टू टाइम कि भाई मैंने ये स्टॉक लमसम में ले लेता हूं. ऐसा बिल्कुल मत कीजिए. मैंने खुद में, वी आर रिटेल इन्वेस्टर, सो वी शुड नॉट डू सच मिस्टेक्स. सो बेटर के आप 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक वो स्टॉक को सिप कीजिए. ओके, एंड या थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखिए और सिंपल स्टॉक्स चूज कीजिए जिनका बिजनेस आपको समझ रहा है. ना जाके आप किसी सेमीकंडक्टर या व्हाट यू कैन से चिप बेस्ड या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी या कोई न्यूक्लियर वाली कंपनी या जिन जो रियल में क्या काम कर रही है, पैसा कैसा कमा रही है, उसका अंदाजा ही नहीं है आपको. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से बेटर है आपको जो बिजनेस समझ रहे हैं, सिंपल है, जो आप समझ सकते हो, उसी में ही इन्वेस्ट कीजिए. ठीक है, बिकॉज आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप कौन से यूफोरिया लाइक इट्स अ डोपामाइन, राइट? सो कोई स्टॉक्स या कोई सेक्टर जो चल रहा है तो देयर आर सम डार्क फोर्सेस विच आर राइडिंग दो सेक्टर्स और शेयर्स. ओके, सो थोड़ा सा ठंड रख के डोपामाइन का इस्तेमाल न करके आप धीरे धीरे कोई भी बिजनेसेस लीजिए, अच्छे बिजनेसेस लीजिए, let them fall, buy more while sipping, okay, and eventually someday again लोगों को यही लगेगा कि मार्केट 1-1.5 साल में अंडरवैल्यूड है and there will be lot of fund inflow जो अभी भी चल रहा है. लास्ट महीने का जो सिप आया था वो 26,000 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली.
बट आप सिप का ही मत देखो, वहां पे पॉलिसीज भी रिडम्प्ट हुई है। तो कुछ पॉलिसीज लोगों ने बेची है, उसका कैश आने के बाद कुछ नई पॉलिसीज खरीदी होगी या नया सिप आया होगा, वो भी देखिए। तो लास्ट मंथ में अच्छा पैसा आया था, बट अगेन फ्यूचर में सेम पैसा फ्लो होगा, थोड़ा ज्यादा भी होगा, राइट। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली सिप, आप ईपीएफ ले रहे हो, आप एनपीएस ले रहे हो, ओके, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हो, उसका भी पैसा इनडायरेक्टली मार्केट में आता है, ओके। सो लगभग जैसे जस्ट एग्जांपल, अगर मान लो सिप के द्वारा 3 लाख करोड़ आ रहे हैं मार्केट में, सो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ हो रही है, ओके, बिकॉज देयर इज द ओनली ऑप्शन विच कैन ग्रो कंसिस्टेंटली, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, and all our stock are linked with that economy. So economy बढ़ेगी तो definitely businesses भी बढ़ेंगे and indirectly आपके stocks भी बढ़ेंगे, considering the how businesses are doing. Okay, so panic होने की जरूरत नहीं है। overvalued stock, overvalued भी like आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं से YouTube से या मेरे से या किसी से ऐसे 5-10 मिनट की समरी लेके आप नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, ओके। सो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते सो दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स खरीदिए। जो कुछ भी अच्छे, मैं म्यूचुअल फंड्स में नहीं हूं, बट जो कुछ भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको लगते हैं, बट अगेन म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी एक टॉपिक कभी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आई कैन से इज लाइक, सी यार, म्यूचुअल फंड इज हैंडल्ड बाय सम फंड मैनेजर। उसकी फिलोसॉफी जो है ना वो यही रहेगी कि मेरे बिजनेसेस जो मैं बाय कर रहा हूं ना वो बढ़ने चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई फेज में आपके म्यूचुअल फंड ग्रो नहीं करते, कोई कोई फेज में ग्रो कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1-2 साल मेरा म्यूचुअल फंड में परफॉर्म नहीं किया तो मैं ना दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करता हूं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल के बाद जब आप वो म्यूचुअल फंड से एग्जिट करोगे और उनका होल्डिंग उसी साल बढ़ जाए, यानी उनके बिजनेसेस या उनके स्टॉक जो उन्होंने लिए हैं उसी साल एक्सट्रीम परफॉर्म कर दे, एंड जो आप दूसरा म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसके बिजनेसेस परफॉर्म ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड भी लेते हो तो एटलीस्ट 5, 8, 10 साल का हॉरिजॉन रख के ही म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं 1 साल 6 महीना मेरा म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाता हूं। ओके, जो कुछ भी म्यूचुअल फंड आप बाय कर रहे हैं एक बार फंड मैनेजर को भी स्टडी कीजिए, कैसी फिलोसॉफी है, बंदा कैसा है, कौन से स्टॉक्स लेता है, कौन से सेक्टर में इसको ज्यादा इंटरेस्ट है, ये सारे फैक्टर्स देखिए। बाद में पास्ट रिकॉर्ड देखिए वो फंड मैनेजर का। ओके, जस्ट डोंट कीप ऑन स्विचिंग योर म्यूचुअल फंड्स एवरी ईयर एंड एवरी 6 months बिकॉज इट इज नॉट परफॉर्मिंग। दैट्स इट गाइस, डोंट पैनिक। मंथली जो कुछ भी सेविंग होती है चुपचाप सिप करो। ओके, एंड अगेन वी विल बी नॉट इन रिसेशन। यूएस में भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो टेम्पररी आएगा, एंड the things are learnt by each country's challenge, क्योंकि challenges नए होते हैं हमेशा। अगर challenges क्या है, कैसे रिजॉल्व करना है पता रहता तो शायद यूएस और गड्ढे में नहीं जाता। कोई भी इंडिया की भी बात कर लो, नेशनल चैलेंज जो है वो नया होने के बाद उसको कैसे रिजॉल्व करे इस पे अपनी कंट्री काम करती है एंड वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो या सो दिस फॉल इज टेम्पररी, टेक द एडवांटेज एंड प्रे के भाई 2-4-6 महीना ना स्टॉक मार्केट नीचे ही रहे सो दैट यू कैन बाय मोर ऑफ योर होल्डिंग्स और फ्रेश स्टॉक्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज। डोंट लाइक आई वुड से कि अभी चांस है तो डोंट प्रे फॉर, आई वुड से कि रिकवर हो जाए, रैली कर दे। भाई डिस्काउंट है ना, दैट इज वेरी गुड थिंग, सो कीप सिपिंग। ओके, लोन लेके मत डालो पैसा, जितना सेव कर रहे हो, जितनी कैपेसिटी उतना ही करो, बिकॉज मार्केट आपको आप पे रैन नहीं खाएगा।
कि आप लोन लेके डाल रहे हो एंड भाई इसके कुछ स्टॉक्स बढ़ा दूं मैं। ओके, सो लोन का बिल्कुल मत सोचो, जो नॉर्मल सेविंग हो रही है उस पर ही फोकस करो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग।